नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बलिया में रक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। प्रत्याशी संजय यादव के साथ बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बड़े नेता पहुंच रहे हैं। संजय यादव के पक्ष में राजनाथ सिंह कर रहे हैं जनता को संबोधित। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के बंसी बाजार में ज्ञान कुंज विद्यालय रखा गया है स्वागत समारोह। सांसद जगदीश जी राजभर बड़े पुराने दोस्त हैं हमारे, बहुत पुराने दोस्त, और बाबू राजधानी सिंह जी कर पूछने में पूर्व मंत्री रहे। नहीं, ये देखिए बीच में इधर उधर हो गया होगा, नहीं तो प्रारंभ से ही हम लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। और अरविंद राय जी पहले भी संचालन करते थे, आज इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मजे में हुए ना? आप लोग ठीक ठाक बात है ना? देखा नौजवान लोग बड़ा उछलत हो। अरे हम यही कहिए पूर्वीय उत्तर प्रदेश का शिक्षक चंदौली बनारस। हम तो शायद यहाँ कई बार आ चुका नहीं है। वैसे जब चुनाव होना तब हम आई नहीं, लेकिन मजबूरी हो गई ना कि सेंटर में हुए के कारण पहले यहाँ का। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 3 दिन पूर्व अज्ञात अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की गैर मौजूदगी में अज्ञात अभियुक्तों ने घटना को अंजाम दे दिया था और फरार हो गए थे। शादी समारोह से लौट रहे परिजनों ने देखा तो युवती मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई मिली थी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग युवती की हत्या कर दी गई थी, क्या पूरा मामला है? कोतवाली देहात थाना अंतर्गत 19 फरवरी को एक नाबालिग बच्ची की दुपट्टे से गला घोट करके हत्या कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का अनावरण किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जो उसका पड़ोसी भी है, रिश्ते में लड़की अभियुक्त की बुआ भी लगती है, सजाती है। इसने 4 लोगों के साथ शराब का सेवन किया था। जब घर लौटा तो शराब के नशे में लड़की को अकेली जान करके गोली भरा। लड़की ने शोर मचाया और अपनी पहचान छिपाने के लिए कि अपने माँ बाप को बता देगी, उसने गला घोट करके मार दिया। लड़की इस वजह से अकेली थी कि उसके मदर फादर किसी शादी में रिश्तेदारी में दूर गए थे और दूसरे दिन आने वाले थे। उस दिन अभियुक्त के 2 छोटे बच्चे, जो एक 4 साल का एक 6 साल का, घर में सो ही रहे थे। यद्यपि घटनास्थल निरीक्षण के दौरान बच्चों ने कुछ संकेत भी किया था कि अभियुक्त मेरे पापा जैसा ही है, तो वहां से कुछ लीड मिला। फिर इसको पकड़ा गया, इसने जुर्म को स्वीकार किया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि देश के कहे जाने वाले भविष्य यानी जिस युवा पीढ़ी के हाथों में कलम, कॉपी और किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में हथियार आ जाएं तो क्या होगा देश और देश की युवा पीढ़ी के भविष्य का, जिसका ताजा उदाहरण सोमवार को जिला रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला, जहां 12वीं कक्षा के एक छात्र पर 2 युवकों ने क्लासरूम में घुसकर तेज धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर वहां से रफू चक्कर हो गए। छात्र पर हुए हमले के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। घायल छात्र को सीएचसी में दाखिल कराया गया है, जहां से उसे उपचार के लिए गुड़गांव रेफर किया गया है। सर क्या घटना हुई थी, क्या मामला था? सर लगभग 12 बजे मेरे पीरियड इंग्लिश का समाप्ति का टाइम था और जैसे मैं उठ के चलने वाला था उसी समय उसी क्लास का एक छात्र है जो पंकज, वो एक अन्य छात्र के साथ क्लास में अंदर आता है और बैठे हुए हिम्मत के ऊपर धारदार हथियार से एकदम ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। रोकने पे जैसे मैंने और टीचरों को आवाज़ भी लगाई, जैसे उसको छुटकाने के लिए भागे तो वो दोनों भाग लिए सर।
क्या लगता है सर कैसे हुआ ये, कोई पहले उनकी आपसी? देखिए, इस बारे में ज़्यादा कुछ मुझे तो नहीं पता, बाकी हो सकता है कि इनकी आपस में पहले स्टूडेंट से कहा सुनी हुई हो। एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं? हाँ, दोनों एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं सर। अब फिर उसका क्या क्या सर हमने तो साथी और बच्चों की मदद से उसको यहाँ बावल SC में एडमिट करा दिया था, परिवारजनों को सूचित कर दिया था। उसके बाद यहाँ के डॉक्टर ने उसे रेवाड़ी रेफर कर दिया। ठीक। जो अब तक की सूचना है ना वो ये कि पुलिस के पास सूचना जैसे आई तो वहाँ पहुँचे तो पता चला कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट है साइंस का, और दूसरे 12th के ही स्टूडेंट ने उसको अचानक से वो क्लास में जो है हथियार निकाला और उसको चोट मारी है। तो ये 2 लड़के बाहर से जो आए थे वो 2 लड़के पता चले। उस लड़के को इमीडिएटली टीचर्स और स्टूडेंट्स लेके उठा के हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर हो गया रेवाड़ी से रेफर होकर उसके पेरेंट्स और जो घर वाले थे उसको लेके गुरुग्राम। सर क्या झगड़े है सिर्फ अभी तक जो मोटा मोटा पता चला है ये कि किसी बात पे इनकी कुछ टूटू में कुछ दिन पहले हुई थी। तो अब बाकी क्योंकि अभी तक वो जो लड़का जो मार के गया है वो अभी तक हाथ नहीं आया है, बाकी उसके लिए तलाश अभी की जा रही है, जल्दी पकड़ेंगे। क्या नाम सर, कहाँ के रहने वाले थे? क्योंकि वो माइनर है तो उसका नाम बताना तो संभव नहीं है, पर वो रहने वाले यही के ही हैं, बावड़ और आसपास के। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कर्नाटक के हिजाब के प्रतिबंध को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल इसको लेकर वहां पर एक बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई थी, जिसके बाद वहां पर जबरदस्त हिंसा भड़क गई और आगजनी तक की गई, जिसके बाद वहां पर धारा 144 लागू करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। एक युवक की हत्या पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु गोस्वामी दीपांकर महाराज ने इस हत्याकांड पर कहा है कि मैं इसकी निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अब निंदा की लिमिट क्रॉस हो गई है। जगत में इतनी निंदा हो रही है कि अब निंदा से हम भी शर्मिंदा हैं। कर्नाटक शिवमोगा में कल हर्षा के साथ जो हुआ, मैं निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक समय से लिमिट क्रॉस हो चुकी है निंदा की। अब इतनी जगत में निंदा है कि उस निंदा से हम शर्मिंदा हैं। मेरी कर्नाटक सरकार से प्रार्थना है, निवेदन है कि सख्त कार्रवाई करें, ताकि किसी की महत्वपूर्ण जीवन को कोई इस प्रकार हरण नहीं कर पाए, उसको विध्वंस तरीके से मार नहीं पाए। कम से कम जो मानव जीवन को एक जीने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो उससे छीना ना जाए, स्कूल को स्कूल रहने दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम सभ्य समाज खड़ा होकर एक स्वर में निंदा से आगे बढ़कर कार्रवाई की मांग करेगा, क्योंकि जान सभी की कीमती है, चाहे वो हर्षा हो चाहे कोई और। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। उन्नाव में सरकारी हेडमास्टर ने अपने लड़के से विद्यालय में कराया चुनाव प्रचार। ग्राम मुरैता प्राचीन के प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालय में तैनात प्रिंसिपल श्री मोतीलाल के पुत्र ने विद्यालय के कमरों में जाकर बच्चों से चुनाव प्रचार किया। प्रिंसिपल मोतीलाल के पुत्र ने बच्चों से कहा कि अपने घर में बता देना कि साइकिल को ही वोट दे। देश के प्रधानमंत्री की भी बुराई की। विद्यालय से घर वापस लौटे बच्चों ने बताई पूरी बात। मोतीलाल बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा राजनीति में रखते हैं रुचि। अनुराग आज स्कूल में कौन आया रहा है तुमरे? मोतीलाल के सर जी, मोतीलाल के लड़का का बोल रहा है स्कूल में? कहते रहे का उड़ते हो, सब लड़का कहना है कि कमाल का और कह रहे कमाल करना दीने साइकिल के दीने। का कहते घर में बता देनो? हाँ कहते हैं घर में बता देनो साइकिल के दीने। तुम लोग पढ़ने गए थे? हाँ। तुम्हारे स्कूल में कौन आया था आज? क्या बोल रहे थे मोतीलाल सर जी के लड़के? किसमें देना? साइकिल पे। कौन कह रहा था ये मोतीलाल जी के लड़के हैं? हाँ। ये कह रहे थे कि अपने घर में जाकर क्या बता देना? साइकिल में देना। क्यों, सही बात है? हाँ। तुम भी गए थे? किस कक्षा में पढ़ते हो तुम? 5। तुम? अच्छा, 1 में। तो सब कमरे में जाकर बात बोला है। ठीक। उन्नाव से सीनू संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।